देख रहे हैं न्यूज़ 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। राजस्थान की संस्कृति और ऐतिहासिक नगरी बीकानेर ने ज्योतिष और अध्यात्म के क्षेत्र में हमेशा से देश को बड़े बड़े विद्वान दिए और ऐसी गुरु परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बीकानेर के एक युवा ज्योतिषाचार्य ने मात्र 31 वर्ष की अल्पायु में ज्योतिष जगत में अपनी एक विशिष्ट और अमिट पहचान कायम की है। हम बात कर रहे हैं ज्योतिष आचार्य अनिल पुरोहित की, जो वैदिक ज्योतिष, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, चिकित्सा ज्योतिष और आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में अपनी सटीक गणनाओं और भविष्यवाणियों के लिए तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। आज न केवल बीकानेर और राजस्थान बल्कि देश विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग जीवन के विभिन्न पहलुओं और उनकी ज्योतिष परामर्श और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए इनके पास पहुंच रहे हैं, प्राप्त भी कर रहे हैं। कम उम्र में ज्योतिष के क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले युवा ज्योतिष सम्राट आचार्य अनिल पुरोहित की ये प्रेरणादायक यात्रा और उनका ज्योतिष योगदान आज की युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल बनकर सामने आया है। बीकानेर से योगेश कुमार की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार, न्यूज़ 21 बीकानेर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बैठे हैं बीकानेर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य अनिल पुरोहित जी। अनिल पुरोहित जी की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 2008 से ज्योतिष में काम स्टार्ट किया। एमए इन्होंने एस्ट्रोलॉजी में किया था। सन 2008 से ये लगातार इस विषय से जुड़े हुए हैं। इनके जो गुरु रहे हैं वो भी सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य थे, अशोक थानवी जी। अब मैं अनिल पुरोहित जी से ही जानना चाहूंगा, सर स्वागत है आपका न्यूज़ 21 के अंदर। आपका विषय ऐसा है कि युग बदल रहा है, एक जमाना आ रहा है, पर आज भी यंग जनरेशन के अंदर भी ज्योतिष का एक चार्म है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपकी भी पूरी टीम को स्वागत मेरा न्यूज़ 21 की, और बीकानेर में आपकी भी न्यूज़ के बहुत बढ़ते कदम मैं देख रहा हूं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और आपने मुझे यहां बुलाया तो मैं ज़रूर हाजिर हुआ। तो ज्योतिष पर अपन चर्चा करने के लिए बैठा है, तो बताइए आपका क्या। जी सर, ज्योतिष विद्या वास्तव में क्या है? क्या ग्रहों की स्थिति को बदला जा सकता है ज्योतिष विद्या के थ्रू? देखो, ग्रहों की स्थिति को तो कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि ग्रह अपने अनुसार ही ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। अपन बदल नहीं सकते, पर उस समय को निकालने के लिए एक एनर्जी मिलती है, उसको अपन कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे किसी विद्युत धारा अपने घर में प्रवेश होती है लाइट की, तो उस विद्युत धारा से अपन लाइट भी चला सकते हैं, पंखा भी चला सकते हैं, एयर कंडीशन भी चला सकते हैं। वैसे ही प्रकाश की एक ज्योति है, वो मनुष्य जीवन पर आती है, पर अगर थोड़ा बहुत सही समय पर सही चीजें करने से धीरे धीरे अपन बैलेंस कर सकते हैं। पर ग्रह की स्थिति कभी नहीं चेंज कर सकते। अगर ग्रह की स्थिति चेंज कर पाते हम, तो भगवान श्री कृष्ण भी कर पाते, भगवान श्री राम भी कर पाते। उस स्थिति को हैंडल करने के लिए ताकत हमें मिल जाती है और एक दिशा मिल जाती है कि ये समय ऐसा चलेगा, इस समय को ऐसे निकालना है, और किस समय क्या करने से क्या लाभ होता है। जैसे कि अपन अब देखते हैं ना कि मौसम आता है गेहूं का, तभी गेहूं उगता है। ऐसा नहीं है ना कि गेहूं का मौसम नहीं है और अपन उस मौसम में उगा रहे हैं, तो बस वही चीज है। अपन ग्रहों की दशा से ये दे सकते हैं कौन सी चीज अपने लिए सूटेबल है, कौन सी सूटेबल नहीं है, उस हिसाब से अपन कार्यरत कर सकते हैं। सर, एक चीज देखने को मिलती है कि एक ही जो राशि के लोग होते हैं, उनके बिहेवियर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, राशि चंद्रमा डिसाइड करता है। पहली बात तो ये, हर एक व्यक्ति अपना नाम निकालता है। जैसे अनिल नाम है मेरा खुद का, तो मेरी मेष राशि होगी, लेकिन एक्चुअल में राशि मेरी वृषभ है। क्यों? क्योंकि मेरा चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर कर, मतलब जब मैं जन्म हुआ तो चंद्रमा वृषभ राशि का था। पर सारी चीजों को देखकर राशि निकाली जाती है, पहली बात तो ये। और केवल 9 प्लैनेट्स में से केवल एक चंद्रमा के ऊपर ही पूरा प्रेडिक्ट करना ये गलत होगा, क्योंकि कुंडली देखने के लिए अपन को लगन चार्ट भी देखना पड़ता है, निर्णय भाव भी देखना पड़ता है, नवमास चार्ट भी देखना पड़ता है, D1 भी देखना पड़ता है। चंद्रमा 100% में से केवल 10% हिस्सा है जो मन की स्थिति के बारे में जानकारी देता है। इसलिए हर व्यक्ति के मन स्थिति के बारे में भी अलग अलग होंगे, क्योंकि चंद्रमा से राशि डिसाइड होती है और उस चंद्रमा पर किस प्लैनेट का कौन सा प्रभाव है, उस हिसाब से वो सारे अलग अलग होते रहते हैं। जैसे मून है, उसको अगर सटर्न देख रहा है तो उसकी राशि चेंज हो गई, ऑटोमेटिकली सटर्न के प्रभाव होंगे मून पर। इसलिए हर मार्स देखे तो अलग अलग प्लैनेट्स देखेंगे। इसलिए राशि एक होने पर दृष्टियां किसकी पड़ रही है, वो कहाँ गोचर कर रहा है, किस चीज की दशा है, वो सारा मैटर क्लोज करता है। 90% अपन छोड़ देता है, 10% को अपन हेडलाइट कर रहा है, बस बात ये है। सर, पूजा पाठ, नगीने वगैरह जो उंगलियों में लोग पहनते हैं, उनका ज्योतिष विद्या में किस तरह से महत्व है? सबसे पहले बात तो ये है कि अपन नगीनों की बात करते हैं कि पन्ना हो गया, नीलम हो गया, ये सब हो गए। ये सारे एलिमेंट्स हैं
जो अपन होते हैं ना पत्थर के टुकड़े हैं, मैं यही कहना चाह रहा हूं, जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आया, अपन यहाँ बीकानेर में बैठे राजस्थान में, पर यहाँ पर केसर उग नहीं सकती। केसर कहाँ उगेगी? जम्मू कश्मीर में। वही सन है, वही सब चीजें हैं, वही हवा है, पर केसर उगेगी जम्मू कश्मीर में। सूर्य का प्रकाश अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग प्रभाव डालता है, ठीक है। तो उसका मतलब ही यही है कि जैसे अपना मरकरी कमजोर है, मतलब बुध ग्रह कमजोर है, तो बुध का जो अपन पन्ना धारण करते हैं, तो उसकी लाइट, मतलब उस पर प्रकाश पड़ेगा सूर्य का, और वो प्रकाश टकर के अपने बॉडी में जाएगा या बॉडी को प्रभावित करेगा। तो उस हिसाब से अपन को सन, अपन कर कह रहे हैं, सन की लाइट को, एक ही एनर्जी को अलग अलग ऊर्जाओं में परिवर्तन करते हैं। और ये अपन को कैसे पता पड़ता है कि अपन इंद्रधनुष बनता है? तो सन में सारे तरह के फंडामेंटल्स है, मरकरी के भी गुण कर देता है, क्योंकि वो दिखाता है सब रंग है। तो उस रंग या उस प्लानेट में एनर्जी कम है, तो उसको टच करके उस एनर्जी को बढ़ाया जाता है। तो अगर एग्जैक्ट पता हो कि ये प्लानेट उसको डिस्टर्ब कर रहा है या ये प्लानेट इसका कमजोर है, तो उस हिसाब से उस रत्ती का धारण, उसके वेट का, व्यक्ति का वेट क्या है वो भी निर्धारण करता है, उस हिसाब से पहनाया जाता है। लेकिन आजकल तो फैशन हो गई कि कभी कुछ डाल दिया, कभी कुछ डाल लिया, उनको पता ही नहीं है, पुखराज भी डाल लेते हैं शौक में, पर ऐसे काम नहीं करता। एग्जैक्ट पॉइंट पर ये सारी चीजें काम करती है, कौन सी एनर्जी देना है, कौन सा लेना है, ऐसे करता है। सर, ज्योतिष विद्या जो है बहुत बड़ा विषय है, क्या कोई होने वाली बड़ी दुर्घटना या घटना को इससे टाला जा सकता है? टाला नहीं जा सकता, कोई भी दुर्घटना को कभी टाला नहीं जा सकता। उस दुर्घटना को टालने के बजाय उस दुर्घटना के समय को कैसे निकाल सकते हैं, और उस दुर्घटना के निकलने के बाद वापस मेंटली आप कितने प्रिपेयर हो सकते हैं, वो ज्यादा मायने रखते हैं। युद्ध तो भगवान श्री कृष्ण भी टाल सकते थे, और युद्ध भगवान राम भी टाल सकते थे, नरसिंह भगवान भी टाल सकते थे, पर युद्ध को टाला नहीं जाता। उस समय के अकॉर्डिंग इस विद्या को यूज करके उस युद्ध को जीता जाता है। उस समस्या से लड़ने के लिए इस विद्या का प्रयोग किया जाता है। तो विज्ञान, कला या अध्यात्म में किस रूप में देखते हैं आप? देखो, सबसे पहले बात है कि एक पदार्थ बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, और जैसे सृष्टि है, कोई भी पदार्थ है, तो कोई भी चीज है वो सबका कॉम्बिनेशन होता है। इसमें कुछ विज्ञान भी है, कुछ कला भी काम करती है, कुछ आस्था भी काम करती है। तीनों का कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजी है। अगर इसमें आस्था का वेटेज अपन बढ़ा देते हैं, जैसे 33% आस्था मान ली, 33% विज्ञान मान लिया, 33% कला मान ली, कुछ कला भी है इसमें, स्टाइल, प्रेजेंटेशन, आप किस चीज को कैसे प्रेजेंट, और आस्था तो 100% है। आस्था के बिना तो अपन मान ही नहीं सकते कि प्लैनेट्स आर वर्किंग। तो तीनों का कॉम्बिनेशन है ये। इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन अगर ज्यादा होएगा तो अंधविश्वास बढ़ जाएगा। अगर केवल आस्था पर लोग चलेंगे तो भी चीजें खराब हो जाएगी, और केवल साइंस के हिसाब से चलेंगे तो एस्ट्रोलॉजी नहीं, वो एस्ट्रोनॉमी हो जाएगी सर। और केवल कला चलेंगे तो ये एक कलाकार का प्रोग्राम हो जाएगा। तो तीनों का एक मिक्स कॉम्बिनेशन से ही एस्ट्रोलॉजर अच्छी एस्ट्रोलॉजी कर सकता है, और वही एस्ट्रोलॉजर होता है। और हर एक चीज 3 फंडामेंटल से बनी होती है। ऐसा नहीं है केवल एक चीज से ही चीजें चले। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो जो भी है तीनों का कॉम्बिनेशन, अच्छा कॉम्बिनेशन हो तो वो अच्छा काम कर सकता है। तो विज्ञान, कला और अध्यात्म का सामंजस्य है ज्योतिष विज्ञान। तो ये आज हमें बताया अनिल पुरोहित जी ने, ज्योतिषाचार्य बीकानेर। मैं योगेश कुमार, न्यूज़ 21 बीकानेर से।